बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी को सादर नमस्ते। बहुत दिनों बाद आप सभी के दर्शन हुए हैं। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का सामूहिक रूप से पाठ करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों और इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री भाई लखनलाल जी आर्य, आज के प्रवक्ता विषय जब उन्होंने मुझसे पूछा दोपहर में, तो मैंने कहा कि हम स्वाध्याय के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो समय है, इस समय को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने स्वाध्याय के लिए निर्धारित किया है, पठन पाठन के लिए निर्धारित किया है। और प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वो अपने जीवन में स्वाध्याय को धारण करे। हमारी संस्कृति में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जीवन के जो प्रथम चरण में ब्रह्मचारी हैं, उनको आदेश किया गया है आचार्याधीनो वेदम अधीश्व, कि आचार्य के अधीन रह करके वेद का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। जब स्नातक होकर के समावर्तन के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने जाता है, तो वहां पर भी कहा गया स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसा उपदेश किया जाता है कि आप स्वाध्याय में सदैव निरत रहें, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई प्रमाद न करें। जब वानप्रस्थी हो जाता है तो उसको भी कहा गया स्वाध्याय नित्युक्त स्यात्, कि स्वाध्याय को प्रतिदिन करना है। और जीवन के चौथे चरण में सन्यासी के लिए भी यही कहा गया कि संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदमेकम न संन्यसेत, कि संसार के सब कार्यों से संन्यास ले लो, परंतु वेद से, वेद के अध्ययन से, वेद के स्वाध्याय से कभी संन्यास नहीं लेना, उससे कभी अलग नहीं होना। तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। और जब प्रश्न ये आता है कि स्वाध्याय कैसे करें, किसका करें, और स्वाध्याय का अर्थ क्या है, तो हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी पढ़ लेने का नाम, कुछ भी कर लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय एक विशेष प्रक्रिया है और उसको किए जाने का एक विशेष तरीका है। मैंने अपने
व्याख्यानों में पहले भी आपको संकेत किया है, हम सभी ने बचपन में विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है। और विज्ञान की परिभाषा क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। कुछ भी करने का नाम विज्ञान नहीं है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से, सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो हम जब किसी भी कार्य की क्रिया विधि को समझ करके, उसके विज्ञान को समझ करके, उसके रहस्य को समझ करके, उसकी क्रिया विधि को समझ करके जब करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होती है और उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल हो पाते। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक पंडित जी किसी गांव में कार्यक्रम कराने गए और वहां उन्हें दक्षिणा में ऊंट मिला। और उस ऊंट को लेकर के बड़े प्रसन्न प्रसन्न वो लौट करके आ रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उत्सव जैसा माहौल हो रहा है। सोचा पता करते हैं। उतर करके पता किया तो पता चला कि वहां पर एक विवाह हुआ है और उस विवाह में दूसरा दिन था, जिस दिन विदा होती है तो भेंट आदि दी जा रही है। पुराने समय में परंपरा ऐसी थी कि जितने भी अतिथि आते थे उन सबको भेंटें दी जाती थीं। साथ ही साथ में जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान सन्यासी लोग वहां उपस्थित होते थे, उनको भी खूब भेंट दी जाती थी। तो इन्होंने सोचा घर की तरफ तो चल ही रहे हैं, चलो चलते चलते भेंट भी ले लेते हैं थोड़ी सी। और इसके लिए ये अपना ऊंट वहां बांध करके और भेंट लेने चले गए। बहुत स्वागत सत्कार हुआ, भेंट मिली। 8 आना भेंट मिली। अब ये 8 आना उस समय का जब ऊंट ₹2.5 का आता था, तो अच्छी खासी दक्षिणा मिल गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न प्रसन्न जो थे, दक्षिणा लेकर के थोड़ा बहुत जो खान पान का सामान मिला वो पोटली बांध करके, और जहां ऊंट को बांध के गए थे वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे तो आश्चर्यचकित, क्योंकि वहां पर ऊंट था ही नहीं, ऊंट कोई चुरा ले गया। तो पंडित जी को बड़ा पछतावा हुआ कि 8 आने की दक्षिणा के पीछे ₹2.5 का ऊंट चला गया। परंतु अब ऊंट तो जा चुका था, इसलिए सिवाय पछतावे के और कोई चारा बचा नहीं। हम सभी के जीवन में इसी प्रकार की कमोवेश स्थिति रहती है कि हमें ये जीवन रूपी ऊंट मिला है, जो बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। परंतु इसके इस मूल्यवान समय को हम बहुत तुच्छ, बहुत छोटी, बहुत कम कीमती इसकी तुलना में जो चीजें हैं उनमें व्यर्थ में गवा देते हैं। और उसके बाद में हमारे पास में पछतावे के अलावा और कोई चारा बचता नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि वो समय रहते हुए अपने जीवन में प्रयत्नशील होकर के स्वाध्याय के द्वारा उन्नति का प्रयत्न करे। स्वाध्याय से ही हमारी उन्नति संभव है। स्वामी शिवानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि स्वाध्याय से हमारे समस्त संशय रूपी पिशाच भाग जाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे पिशाच क्या होता है। पिशाच वो होता है जो खून चूसता है, उसको पिशाच कहते हैं। चमगादड़ जो होता है ना, उसको भी पिशाच कहा जाता है। और जो बहुत सारी फैंटेसी कहानियां और उनके ऊपर आधारित जो फिल्म वगैरह बनती हैं, उनमें भी
उसी प्रकार के पंख आदि की रचना करके दिखाया जाता है कि ये पिशाच जो हैं वो खून चूसते हैं। तो हमारे मन में जो संशय हैं वो भी एक पिशाच की तरह हैं, और वो हमारा दिन रात खून चूसते हैं। आप अपने जीवन के विषय में जब विचार करने बैठेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपकी जो चिंताएं हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के आपके मन में जो अनेक प्रकार के संशय हैं, वे ही आपके लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। और आपका जो सर्वाधिक पुरुषार्थ है वो उन संशयों से बाहर आने के लिए ही होता है, परंतु दिशा सही न होने के कारण से हमें उसमें बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और हम कई बार बाहर नहीं भी आ पाते हैं। तो स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को जब वो स्वाध्याय में रत होता है तो उसके समस्त संशय रूपी पिशाचों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये कोई छोटा लाभ नहीं है। हमारे संशयों का दूर हो जाना ये जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, संशयात्मा विनश्यति। हे अर्जुन, अगर तुझे अपने कर्तव्य में, अपने कर्म में संशय है तो ये तेरा नाश कर देगा। इसलिए अपने संशय को दूर करो, और संशय को दूर करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो स्वाध्याय है। यहां तक कि समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए, योग की सिद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने भी नियमों में स्वाध्याय को सम्मिलित किया कि आप बिना स्वाध्याय के योग के क्रम में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इस प्रकरण को आरंभ करते हुए सबसे पहले हम ये समझें कि स्वाध्याय है क्या, क्योंकि स्वाध्याय के विषय में जब हम ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे तो फिर हम स्वाध्याय कर नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम ये जान लें कि स्वाध्याय क्या होता है, तदनुरूप हम स्वाध्याय अपने जीवन में करें। तो स्वाध्याय का जो सबसे पहला रूप है वो क्या है? स्वाध्याय का सबसे पहला रूप है जिसे हम प्रतिदिन करते हैं, करना चाहिए, और जिसे करने का सब हमारे महापुरुषों ने हमको आदेश दिया है, और वो है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना स्वाध्याय का पहला रूप है और सबसे उत्तम रूप है। जब हम परमेश्वर के निकट बैठते हैं तब हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने आचार्य के पास होता है तो उस आचार्य के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है, और उस प्रक्रिया से उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। महर्षि क्या कह रहे हैं? वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। वह परमेश्वर अपना आचार्य है। स पूर्वेशामपि गुरु, वो हमारे पूर्वजों का भी, उनके पूर्वजों का भी, इस सृष्टि के आरंभ से वो सबका गुरु है और सबको ज्ञान का देने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा के निकट बैठता है, परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके मन से जो संशय है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ उसका मन जैसे किसी कपड़े से पोंछ देने पर या जल में धो देने पर दर्पण एकदम साफ हो जाता है और उसमें हमारा चित्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार से परमात्मा की उपासना करने से हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो एकदम साफ हो जाता है,
और उस साफ दर्पण में हमें परमात्मा, अपना आत्मा, उसका स्वरूप और इस संसार की वास्तविकता, ये सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जब तक हमारा मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा, हम पहले भजन गाया करते थे सभी लोग कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो जिस व्यक्ति का मन पवित्र है, जो व्यक्ति स्वच्छ मन वाला है, उस व्यक्ति को संसार की वास्तविकता, संसार का सत्य समझ में आता है। और महर्षि दयानंद ने जो सत्यासत्य की परीक्षा लिखी है, उसमें एक परीक्षा को वो लिखते हुए कहते हैं, अपनी आत्मा की पवित्रता के अनुकूल, आत्मा की पवित्रता के अनुकूल कोई चोर कहे, कोई बेईमान कहे, कोई झूठा व्यक्ति कहे, कोई दोषी व्यक्ति कहे, उसके अनुकूल नहीं। जिसका आत्मा पवित्र है, जो ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर का उपासक है, जो पक्षपात रहित है, जो आप्त है, जो धर्मयुक्त है, जो सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला है, जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को करने का व्रत धारण किया है, जो ईश्वर भक्त है, ऐसा व्यक्ति, उसकी आत्मा के जो अनुकूल है, वो सत्य है। तो इसी बात को हम अर्थापत्ति से समझें कि जो व्यक्ति ईश्वर के निकट बैठता है, जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य आदि के व्रत का पालन करता हुआ अपने मन को, आत्मा को पवित्र रखता है, ऐसे व्यक्ति को संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है, संसार के जो सत्य नियम है उनका ज्ञान आभास होता है परमेश्वर की कृपा से। तो इसलिए जो स्वाध्याय का प्रथम स्वरूप है वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना करना। और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो निश्चित रूप से कुछ समय निकाल करके परमात्मा की उपासना करे, परमात्मा के गुणों का चिंतन करे। परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से क्या होता है, ये बात हमें समझनी आवश्यक है। जब हम परमात्मा के गुणों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो महर्षि लिखते हैं कि स्तुति करने से, विचार चिंतन करने से गुणी के जो गुण हैं उनकी आप में, आपकी उनसे प्रीति होती है, उनमें आपका लगाव होता है, उन्हें ग्रहण करने की आपकी इच्छा होती है और आप उनको ग्रहण करके उनसे युक्त हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दिव्य गुणों का आधान हो, हमारे जीवन में हम दिव्यता को प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के दिव्य गुणों की स्तुति करनी होगी। महर्षि क्या कह रहे हैं प्रार्थना के मंत्रों को उपसंहार करते हुए? इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। तो यदि हमें आनंद में रहना है, यदि हमें विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति करना है, यदि हमें अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान को प्राप्त करना है, यदि हमें आत्मा और समाज के बल को प्राप्त करना है, यदि हमें इस संसार के सब सुखों को अपने जीवन में ग्रहण करके उनको प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति करना है, यदि हमें ज्ञानवान बनकर के संसार की वास्तविकता को समझते हुए और इस संसार में रहने के ढंग को सीखना है, और इस संसार में ढंग से रहते हुए यदि हमें इस संसार में आने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि इस संसार के बनाने वाले, रचाने वाले, सब सुखों के देने वाले, सब ऐश्वर्यों के स्वामी उस परमात्मा की निकटता को प्राप्त करने का हम प्रतिदिन प्रयास करें। तो स्वाध्याय शुरू होता है परमेश्वर की निकटता से, और इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जब वेद और ईश्वर विषय पर चर्चा करते हैं, तो वहां पर मंत्र उद्धृत करते हैं ऋग्वेद का
कहते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यस्तद विदु तत् इमे समासते। कि उस परमात्मा को जो सब दिव्यताओं को अपने अंदर धारण किए है, जो सब देवताओं को अपने अंदर धारण किए है और जिसके अंदर ये सारे के सारे संसार के दिव्य पदार्थ उपस्थित हैं, उस परमात्मा को जाने बिना आप वेद का भी अध्ययन क्यों न करते रहें, वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। क्योंकि वेद के अध्ययन का भी उद्देश्य यदि ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर की उपासना नहीं है, तो वो भी आपको जीवन में कल्याणकारी नहीं हो सकता। और यह घोषणा स्वयं वेद कर रहा है। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम जब स्वाध्याय के पथ पर आगे बढ़ें, जीवन की उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें और अपने मन के संशयों को दूर करने के लिए जब हम तत्पर हों, तो उस समय हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो पहला प्रयास होना चाहिए, वो परमात्मा की निकटता, परमात्मा की उपासना होना चाहिए। तो ये स्वाध्याय का पहला अर्थ है। और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्वस्य अध्याय स्वाध्याय। ऐसे समझ लीजिए सरल शब्दों में, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते चलना, सेल्फ स्टडी करते चलना। स्टडी योर सेल्फ, आप अपने को पढ़िए, अपना अध्ययन कीजिए। और यहां पर भी मैं महर्षि की उस बात को उद्धृत करना चाहता हूं जहां पर महर्षि कहते हैं कि जब प्रातः काल उपासना करने बैठे तो रात्रि में जितने दोषपूर्ण विचार आए हैं उनका प्रायश्चित्त करें, और जब सायंकाल उपासना करने बैठे, संध्या करने बैठे, तो दिन भर में अपने से जितने प्रकार के दोष हो गए हैं उनका प्रायश्चित्त करें। ये प्रायश्चित्त क्यों आवश्यक है? ये प्रायश्चित्त इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे आप घर में झाड़ू न लगाएं प्रतिदिन, क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा। जैसे नदी का जल स्वच्छ और तालाब का जल सड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि जहां प्रवाह है, जहां पर आना और जाना निरंतर है, वहां पर स्वच्छता है। जहां आकर के रुक जाना हो जाता है, वहीं पर सड़ांध, वहीं पर काई, वहीं पर अज्ञान की तिमिर की परतें, वहीं पर अहंकार आदि दोष, वहीं पर मोह और अनेक प्रकार के राग, और उन रागों के कारण से उत्पन्न होने हुए अनेक प्रकार के द्वेष आपके जीवन में घर बना लेते हैं। तो हमें क्या करना? महर्षि क्या कह रहे हैं? प्रतिदिन अपने मन में झाड़ू लगाना है, अपने दोषों को। जैसे रोज हम घर का कचरा हटाते हैं, अपने शरीर को नहा करके उसके ऊपर का रोज मैल हटाते हैं, इसी प्रकार से मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह आवश्यक है कि जब वो स्वाध्याय के लिए तत्पर हो तो वो अपना अध्ययन करे, अपनी स्टडी करे, अपने आप को जाने, अपने आप पर विचार करे, चिंतन करे। और चिंतन की कसौटियां क्या हैं? तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए महर्षि पतंजलि ने हमको 10 कसौटियां दी हैं, जिन पर हम अपने आप को खरा उतार करके ये जान सकते हैं कि हम वास्तव में आध्यात्म के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, ईश्वर प्राप्ति के पथ पर हैं या नहीं। 2 प्रकार के अनुशासन उन्होंने हमको दिए। एक है व्यक्तिगत अनुशासन और एक है सामाजिक अनुशासन। हम अपने आप को प्रतिदिन इस बात पर जांचें कि हम व्यक्तिगत अनुशासन का और सामाजिक अनुशासन का ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और व्यक्तिगत अनुशासन में उन्होंने क्या रखा? सामाजिक अनुशासन में उन्होंने क्या रखा? तो उन्होंने यम और नियमों के माध्यम से हमको अनुशासन सिखाया। योग का आरंभ करते हुए ही महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। योग वास्तव में क्या है? अनुशासन है।
हम जब तक अनुशासित नहीं होंगे, हम जब तक अपने जीवन में डिसिप्लिन को नहीं लाएंगे, हम जब तक अपने जीवन में व्यवस्थित नहीं होंगे, क्रमबद्ध नहीं होंगे, तब तक हम जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे महर्षियों ने जिस मानव जीवन की प्राप्ति को एक बहुत महान घटना माना था, एक बहुत महान परमात्मा की कृपा माना था, आज उस मानव जीवन को हमने बहुत हल्के में ले लिया है। और इस कारण से हम उसको यत्र तत्र ऐसे छोटे-छोटे कार्यों में व्यर्थ करने लगे हैं कि जिनमें फंस जाने के बाद मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत दुष्कर हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रतिदिन आप ये विचार करें कि आपके द्वारा कहीं किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। आपकी वाणी के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा क्या किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को कष्ट पहुंच सकता है, इस पर आप विचार करें, चिंतन करें, प्रतिदिन करें। और यदि इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो उससे आप बचें। क्योंकि जब तक आपके मन में प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जब तक कल्याण की भावना नहीं होगी, सुख पहुंचाने की भावना नहीं होगी, तब तक आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद स्वरूप है। वो सबके सुखों का देने वाला है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके सुखों की व्यवस्था परमात्मा ने न की हो। आप विचार करें इस बात। महर्षि के शब्दों में अगर कह दूं तो क्या कहते हैं वो? सब सुखों का दाता परमेश्वर है, सब सुखों का। और जब सब कह दिया तो इसका मतलब अब कुछ शेष नहीं रहा। इस संसार में जो कुछ भी सुख और सुख के साधन है, उस सब का देने वाला केवल और केवल वो परमात्मा ही है। और जब वो परमात्मा ही केवल मात्र सुख, कई बार लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा ने बड़ा दुख दे रखा है। मैं उन लोगों को यह समझाता हूं कि आपके पास जो वस्तु है, आप वही किसी को दे सकते हैं। और परमात्मा के पास दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जब परमात्मा के पास दुख का लेश मात्र भी नहीं है तो वो आपको देगा कहां से? इसलिए परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, हम ही अपने दुखों के कारण हैं। हम ही अपने जीवन में जो अज्ञानता पूर्वक कर्म करते हैं, वे हमारे दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्राप्त हुए दुखों, कष्टों के लिए परमात्मा को दोष देना ये बहुत अन्यायपूर्ण है और इसका हमें त्याग करना चाहिए। तो इसलिए हम संसार में जितना जितना सुख बोएंगे, हम जितना जितना दूसरों के सुख का कारण बनेंगे, जितना जितना हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, परमात्मा की व्यवस्था से हमारे जीवन में वैसे ही सुख का आधान होता जाएगा, हम सुख प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा जाने में, अनजाने में किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात, इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं जब अपने जीवन में व्यवहार करता हूं तो उस व्यवहार के करते समय क्या मेरे व्यवहार में किसी भी प्रकार के ईश्वर नियमों का उल्लंघन हो रहा है? क्या मेरे व्यवहार में किसी भी प्रकार से वेदाज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है? क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपनी आत्मा की पवित्रता के अनुकूल कर रहा हूं, आप्त पुरुषों के उपदेश के अनुकूल कर रहा हूं, पूर्वजों के उपदेश के अनुकूल कर रहा हूं? क्योंकि हम प्रार्थना यही करते हैं। हम प्रतिदिन प्रार्थना क्या करते हैं यज्ञ में? याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। हम प्रतिदिन कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के सुखों का कारण था, जिस मेधा बुद्धि को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में उन्नति की, तया माम अद्य, हे परमेश्वर मुझे आज के आज वो चाहिए। हम इतनी जिद से, इतने अधिकार से, इतने प्रेम से उस परमात्मा से जिस मेधा को, जिस सत्य बुद्धि को, जिस सत्य के निरीक्षण परीक्षण करने वाली उस मेधा बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन अपने आप से प्रश्न भी करना होगा कि क्या हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य से सत्य का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, सत्य का विरोध तो नहीं हो रहा। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले एक
सन्यासी हैं, मठाधीश हैं, जिनका नाम है स्वामी रामभद्राचार्य। और उन्होंने बिना सत्यासत्य की परीक्षा किए एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दे दिया? कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण को काल्पनिक माना है। अब ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद में पूरे विश्व में उनको जिस एम्बेरसमेंट को झेलना पड़ रहा है, जिस शर्मिंदगी को झेलना पड़ रहा है, एक सन्यासी के लिए उचित नहीं है। परंतु उनके इतिहास में जाओ तो वो बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी देते रहे, बहुत सारी बातें ऐसी करते रहे, तो अभ्यास है उनको। परंतु ये उन्होंने जो जाने अनजाने में, जाने बिना किया, ये दोष का कारण बन गया। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को करते समय, या कम से कम प्रातः एवं सायंकाल जब कार्य हमने कर लिए, तो उनको विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ऋषि हमें उपदेश कर रहे हैं, वेद हमें उपदेश कर रहा है। वेद क्या उपदेश करता है? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजना। जो आत्महनन करने वाले, आत्मा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, वे लोग घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक कीजिए, ये जानते हुए कीजिए कि कहीं आप ईश्वर की आज्ञाओं का, सृष्टि के नियमों का, ऋषियों के उपदेश का, अपनी आत्मा की पवित्रता का आप उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं। और इस बात पर भी प्रतिदिन विचार करना हमको कि हमने इस संसार में आने के बाद में अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है, उससे अतिरिक्त जो कुछ भी जिसकी संपत्ति है, वो उसकी संपत्ति है, वो हमारे लिए लोष्टवत है। छोटे बच्चों को हमारे यहाँ बचपन में ही ये संस्कार दिया जाता है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, कि जो पर द्रव्य है, जो दूसरे की वस्तु है, वो हमारे लिए मिट्टी के समान है। उसकी तरफ हमें देखना ही नहीं है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, हमारा कोई आकर्षण उसके प्रति नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे जीवन में हम अपने आप को इतना संतुलित कर पाए हैं कि हम अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम और अपने प्रारब्ध से प्राप्त हुई वस्तुओं पर पूरी तरह से केंद्रित हैं? हमारा दूसरे की किसी वस्तु के मन में कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। ये स्थिति प्राप्त करना, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अपने आप को तैयार करना, विचार करना, यह आवश्यक है। इसी प्रकार से हम जीवन के नियमों का सही प्रकार से, खान पान के नियमों का, आहार विहार के, श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार का मतलब क्या है? जैसा आहार व्यवहार विहार होना चाहिए, वैसा आहार व्यवहार विहार करना। और ये क्यों करना है? कोई व्यक्ति कहे भाई मेरी मर्जी है, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, मेरा शरीर। आप कौन से बाजार से खरीद के लाए हो शरीर? आपका शरीर कैसे? देने वाला परमात्मा इस शरीर का, साधन आपके माता पिता। और जब आप इस शरीर की हानि करते हो, तो आपके माता पिता को भी कष्ट होता है, आपके संबंधियों को भी कष्ट होता है, समाज को भी कष्ट होता है। और अगर समग्र रूप से हम देखें तो पूरे राष्ट्र की हानि होती है एक व्यक्ति की हानि से। आप ये कैसे कह सकते हो ये केवल मेरा है, मैं जो चाहूं सो करूं? नहीं कर सकते। आप स्वच्छंद नहीं है, आप अनुशासित रहें। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस बात पर भी प्रतिदिन विचार करें कि हमारा जो आहार विहार है वो युक्त है या नहीं, ठीक है या नहीं, संगत है या नहीं। और फिर इस बात पर विचार करना है कि क्या मैं अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उन कार्यों के, उन पदार्थों के संग्रह में तो नहीं लग गया जिन पदार्थों को मुझे अंत में यहीं छोड़ करके जाना है। आज मनुष्य का जो सर्वाधिक परिश्रम है वो उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए है जिनका एक अंश भी वो अपने साथ में लेकर के जाने वाला नहीं है। कोई बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी, जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को
युद्धों में पराजित करके, बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करके, बड़े बड़े राज्यों पर अपने झंडे लहराए, वो व्यक्ति भी अपने साथ में एक तिनका ले जा नहीं सका। तो अगर आपका पुरुषार्थ ऐसे पदार्थों के संग्रह पर है जिन पदार्थों का लेश मात्र भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। तो इस पर विचार करना। और उसके बाद में वो काम जिनके द्वारा आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, उन पर भी विचार करना प्रतिदिन, कि परमेश्वर की कृपा से ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में अंतःकरण रूपी इतना बड़ा साधन, जिसको लेकर के आज भी सारा का सारा विज्ञान इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की करने के बाद भी विस्मित है कि आखिर ये प्रक्रिया चलती कैसे है, कि शरीर के छूट जाने के बाद तो सब कुछ छूट जाता है, लेकिन फिर भी संस्कारों को लेकर के ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर के रूप में कैसे आत्मा के साथ चला जाता है और जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के संस्कारों को प्रभावित करता हुआ ये उसके जीवन को दिशा प्रदान करता है, इस बात को लेकर के विज्ञान आज भी चुप है। कोई टेक्नोलॉजी इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। उस शरीर को, उस अंतःकरण को और इस संसार को, जिसको परमात्मा ने प्राणी मात्र के, केवल मात्र मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण और सुख की वृद्धि के लिए दिया है, इस संसार को पवित्र रखना, अपने शरीर को पवित्र रखना, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने अंतःकरण को पवित्र रखना, शुचिता का अपने व्यवहार में पालन करना, ये हमारा चॉइस नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, करना ही करना है। इसके बिना उन्नति नहीं होगी। और जब हमारा व्यवहार पवित्र हो जाता है, जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको अगर मैं ऋषि दयानंद के शब्दों में कह दूं तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो संतोष का सुख ही मोक्ष का सुख है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष के सुख आनंद को भोगना है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो संतोष की उपासना करे, संतोष की साधना करे। और संतोष की परिभाषा कैसी सुंदर परमात्मा ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, उन्होंने दी। वो कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ से जो भी आपको प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त हुए में क्या करना? क्षोभ न करना, उसमें आनंद की अनुभूति करना, उसमें सुख की अनुभूति करना, ये संतोष है। और जिस व्यक्ति ने इस तपस्या को अपने जीवन में कर लिया, वो निश्चित मान लीजिए कि वो सबसे अधिक सुखी है। उसको फिर किसी और बाहरी सुख की अभिलाषा नहीं रह जाती। वो अपने जीवन में तृप्त हो जाता है, अपने जीवन में वो मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर लेता है। वो मुक्त है, वो कर्मशील होकर के भी मुक्त है, वो पुरुषार्थी होकर के भी मुक्त है, वो संसारी होकर के भी मुक्त है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को फल की चिंता से मुक्त कर लिया। श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं, भाई अर्जुन, तू मेरा परम मित्र है, मेरी बात को मान ले और तू इस चिंता को, जिसमें तू पड़ गया है, इस चिंता को छोड़ दे, क्योंकि इस चिंता से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है और ना ही तू कभी इसके फल को, इसके रहस्य को समझ पाएगा। न तू शोचितुम अर्हसि, ये परमात्मा की व्यवस्था है, ये मेरे और तेरे सोचने का काम नहीं है। तेरे और मेरे सोचने का काम सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में जो कर्तव्य, जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, उसमें हम अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसी का करना केवल मात्र, इसी पर विचार करना केवल मात्र हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए, ना कि हम इस चिंता में पड़ जाएं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इस साधना को अपना लेता है, वो स्वाध्यायी है। और आगे कहते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आप तपस्वी बने, पुरुषार्थी बने। जीवन में आपको अनेक प्रकार के द्वंद्व मिलेंगे, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सर्दी गर्मी, सब आएगा।
हर व्यक्ति के जीवन में आया। कोई संसार में ऐसा छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है, जिसके जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व न आए हों। इन द्वंद्वों को जीवन में सहन करते हुए भी सदैव अपने उद्देश्य की प्राप्ति में तत्पर रहना, उस मार्ग पर चलते रहना जिससे हमारे जीवन लक्ष्य की उपलब्धि होगी, इसका नाम तप है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है। एक जगह से मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति तप रहा है, तप कर रहा है, तप। हमने पूछा कैसे तप कर रहा है? तो पता चला गांव में श्रीमान जी इसलिए तप कर रहे हैं कि वर्षा हो जाए, तो उनने चारों तरफ मटकों में आग जला रखी है, बीच में बैठ के एक टांग पे खड़े होके और तप कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं धर्म के मार्ग में जीवन उद्देश्य की प्राप्ति में महान कार्यों को करते हुए, द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने जीवन में सदैव उस मार्ग पर आरूढ़ रहना, चलते रहना, इसका नाम तप है। और फिर आगे रखा उन्होंने स्वाध्याय को, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तत्पश्चात आप ईश्वर के प्रति कितने समर्पित भाव से अपने जीवन के कार्यों को करते हैं। तो इसलिए स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, हम अपने आप को कितना इंस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं, अपने आप का कितना अवलोकन करते हुए चल रहे हैं, अपने जीवन के कार्यों का कितना निरीक्षण परीक्षण करते हुए चल रहे हैं, उन पर कितना हमारा विचार और कंट्रोल है, ये दूसरा रूप है स्वाध्याय का। और स्वाध्याय का तीसरा रूप है सद ग्रंथों का अध्ययन करना, सद विद्याओं का अध्ययन करना। इसे हम सामान्य रूप से स्वाध्याय समझते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछें आप कि स्वाध्याय मतलब क्या, तो वो आपको सीधे बताएगा स्वाध्याय मतलब स्टडी, किताबों को पढ़ना स्वाध्याय है। तो ये स्वाध्याय का सबसे बाहरी स्थूल रूप है, जिसमें हम वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, बाहर से ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान आपके अंदर उपस्थित है और इसका प्रमाण स्वयं वेद देता है। यस्मिन ऋचः साम यजुंषि, जिसके अंदर ऋग यजु और साम प्रतिष्ठिता, रथ के आरों की तरह प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वो कौन है? मेरा अंतःकरण, मेरा मन। ये मन कोई सामान्य चीज नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। और इसलिए इस मन में संपूर्ण ज्ञान का केंद्र है। वो परमात्मा इस मन के अंदर ज्ञान को देता है, परंतु हमें इससे प्राप्त करना आना चाहिए, इसकी साधना, इसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। यास्काचार्य ने स्वतंत्र व्यक्ति की जो परिभाषा दी है, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कर्ता। कौन सा कर्ता स्वतंत्र है? जिसके अधीन चार चीजें हैं, शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण। ये चार जिसके अधीन है वो व्यक्ति स्वतंत्र है, और जो इन ये चार के अधीन है वो परतंत्र है। तो जो व्यक्ति साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने अधीन कर लेता है, उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति मन से ही होती है। पुस्तकें तो अब का साधन है, ये परमात्मा का दिया साधन नहीं है। परमात्मा का दिया साधन तो मन है, और सारे ज्ञान का यही केंद्र है। आप कल्पना कीजिए, आप अपने मन के अंदर इस विचार को लेकर के आइए कि ये कागज, ये प्रिंटिंग तो अभी कुछ वर्षों पहले, 100-150 वर्ष पहले शुरू हो गई। लेकिन सृष्टि के आदि में जब परमात्मा से ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, और उस ऋषि परंपरा से, श्रुति परंपरा के द्वारा ये ज्ञान लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों तक प्रवाहित होता रहा एक से दूसरे को, क्या इसका आधार पुस्तकें थी? नहीं। इसका आधार यही अंतःकरण, ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसमें इसकी स्थापना हुई। ये अंतःकरण ही इसका स्रोत था, ये अंतःकरण ही इसका आधार था, ये अंतःकरण ही इसका कैरियर था। तो इसलिए हम
बाहरी जो अध्ययन के द्वारा करते हैं वो स्वाध्याय का सबसे, जैसे कहना चाहिए, ग्रेड 3 का स्वरूप है। ग्रेड 1 तो ईश्वर की उपासना है, जिसे हम जानते नहीं। ग्रेड 2 अपने आप को इंस्पेक्ट करना। पूरा योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने केवल और केवल आत्म साक्षात्कार के लिए लिखा है। आप पूरे योग दर्शन का अध्ययन करें, एक एक सूत्र का आप अध्ययन करें, उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, अपने आप को जानना, कैवल्य की प्राप्ति करना। नाउ मी माई सेल्फ आई एम अलोन। अब मेरे साथ में वर्ल्ड का कोई पोजीशन नहीं है, मैं अपने आप में अब केंद्रित हो गया हूं। अब मैं अपने आप को ड्राइव कर सकता हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ योग दर्शन। तो हम अपने जीवन में अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, परमात्मा की कृपा से संसार को जाने, परमात्मा की कृपा से ज्ञानवान बने, ये स्वाध्याय के विशेष रूप हैं। और स्वाध्याय का एक और रूप है कि चलो इस प्रक्रिया में हम आज की परिस्थिति में बाहर के ग्रंथों से उसका सहयोग लें। लेकिन ग्रंथ भी कौन से? तो ऋषि कहते हैं कि उलझ मत जाना, केवल और केवल वेद के माध्यम से ही हमको निर्भ्रम ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या शब्द प्रयोग किया? निर्भ्रम ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, जिसमें किसी प्रकार के बहकने का कोई चांस न हो। क्योंकि ऋषि घोषणा कर रहे हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्याओं का, जितना सत्य आप इस संसार के विषय में, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं, इस संसार की प्रक्रियाओं के विषय में जानना चाहते हैं, वो सत्य अगर सत्य सत्य स्वरूप में आपको कहीं प्राप्त होगा तो वो वेदों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी ज्ञान अन्यत्र है वो वेदों से ही है, और वेदों के विरुद्ध जो कुछ भी है, वेदों से अलग जो कुछ भी है, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको जो ज्ञान प्राप्त हो वो निर्भ्रम हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप वेदों का अध्ययन करें, वेदों के साथ अपने आप को जोड़ें। तो ये जो श्रावण का मास है, ये जो श्रावणी का पर्व है, ये हमें प्रतिवर्ष ये संदेश देता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान की इस परंपरा से अपने आप को जोड़ें, अपने आप को हम तैयार करें कि इन वेदादि जो शास्त्र हैं, वेदादि शास्त्र जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ है कि वेद और वैदिक मान्यताओं के जो ग्रंथ हैं, जैसे षट दर्शन, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। जो वेद के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। जो उपवेद हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वैदिक उपनिषद जिनको ऋषि ने मान्य किया है, उन उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, गृह्य सूत्रों, वेदांगों और दर्शनों को हम वैदिक साहित्य मानते हैं, क्योंकि उसमें ऋषियों ने वेद की मान्यताओं के अनुकूल ही विचार प्रस्तुत किए हैं, व्याख्याएं की हैं। तो ऐसे वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके अपने ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास करना और आचार्यों के मार्गदर्शन में करना। क्योंकि ऋषि ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है स्वाध्याय के संबंध में। जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, भूमिका में ऋषि लिखते हैं कि 4 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। अगर आप किसी वक्ता की कही हुई बात को समझना चाहते हैं, किसी लेखक की लिखी हुई बात के अर्थ को समझना चाहते हैं, तो आपको इन 4 बातों को अपने ध्यान में बिठा करके रखना होगा। आकांक्षा क्या है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द टारगेट? योग्यता क्या है? उस पदार्थ की कैपेसिटी, उसका संयोग, आसक्ति। और तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहा है वक्ता? आप अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा करके चलेंगे, अगर आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को छोड़ करके चलेंगे, तो आप देखते हैं आज समाज में हमारे प्राचीन ग्रंथों के, प्राचीन घटनाक्रमों के नाम पर अनेक प्रकार के
रेफरल और कॉन्टेक्चुअल न होने के कारण से दोष व्याप्त हो गए हैं। आप देखिए हर व्यक्ति, चाहे वो श्री राम के विषय में हो, चाहे वो श्री कृष्ण के विषय में हो, चाहे हनुमान जी के विषय में हो, अनेक प्रकार के जो कथानक चलते रहते हैं, जो कि हमें सामान्य बुद्धि से विचार करने पे भी लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। उनका कारण यही है कि उनके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को हमने समझा नहीं है, और हम कुछ भी कल्पना करके अपने मन में उस विचार को लेकर के चलते हैं। जैसे मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि अभी अगले 3 दिन और मैं आपके बीच में आऊँगा और बहुत सारी चर्चा हम वेदादि शास्त्रों के विषय में करेंगे। तो ये कहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है वो आपको बतलाता हूँ। जैसे हनुमान जी के स्वरूप को अगर आप देखें, तो इस समय पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता है, वो किस रूप में है? एक वानर की आकृति, पूँछ भी लगा दी, पूरी तरह से वानर बना दिया। अब जिन लोगों ने रामायण पढ़ी हो, जिन लोगों ने वाल्मीकि कृत उस शास्त्र का अध्ययन किया हो, उनको ये पता चलेगा कि हनुमान जी जो हैं वो बंदर नहीं है, वो वानर जाति के मुखिया हैं। वानर जाति और बंदर, ये तो अलग अलग चीजें हैं। नर जो वन में रहते हैं वो वानर हैं, और वानर का अर्थ बंदर भी है। स्वामी जी इस बात को बड़े अच्छी तरह समझाते हुए कहते हैं कि देखो, सैंधव शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है नमक और एक है घोड़ा। अब जो व्यक्ति भोजन के समय घोड़ा ले आए और यात्रा के समय नमक ले आए, वो व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भोजन के समय नमक की आवश्यकता है और यात्रा के समय में घोड़े की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता है, जो शब्दों के सही अर्थों का समायोजन नहीं करता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के अनर्थों को समाज में ले आता है। तो अब वहां पर वानर जाति के हनुमान जी और उनका जो लांगुल है, वो उनका राष्ट्रीय चिन्ह है, टोटेम है। उसको लेकर के इतनी बड़ी भूल इस मानव समाज में, इस भारतीय समाज में, हिंदू समाज में हो गई कि हनुमान जी और उनके साथ में फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए जितनी भी वानर जाति के लोग थे, सबको बंदर जैसा दिखा दिया। और उसका परिणाम ये कि उनके नाम के आगे अब जो काव्य लिखा जाता है, उसमें कहीं लंगूर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं रीछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इन सब प्रकार के जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, इसका कारण यही है कि हमारा सही प्रकार से स्वाध्याय का न करना, विचार पूर्वक न करना, मनन चिंतन आदि के द्वारा न करना। इसके करने से समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां व्यापक हो जाती हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य उपस्थित हैं। भाई साहब नमस्ते। वो बड़ा भारी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। वो रामायण को लेकर के, अन्य ग्रंथों को लेकर के, ऐतिहासिक पृष्ठों को लेकर के बहुत कुछ शोध और उसके सुधार का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जब स्वाध्यायशील होते हैं, जब अपने आप को हम ज्ञान की परंपरा के साथ में जोड़ते हैं, तो हमारे साथ में ज्ञान होता है, हमारे साथ ईश्वर होता है, और हम उसको ठीक रूप में जान पाते हैं। तो हम आगे आने वाले 3 दिनों में स्वाध्याय के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के मैं इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। यदि कोई प्रश्न आपके हों तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप सब लोग जानते हैं कि एटा की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी ने अपनी कर्म भूमि मुंबई को चुना हुआ है। और इस समय मुंबई में भी आपने एक आर्थ गुरुकुलम, वहाँ पे गौशाला का निर्माण किया हुआ है। आर्थ गुरुकुलम भी संचालित कर रहे हैं। हम सब लोग जितना भी तन मन धन से इस प्रकार भी जो भी सहयोग बने, अगर हम उनका करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय जो हमारा आर्य समाज का गौरव बनने वाला है, उसमें इन जैसे लोगों का सहयोग ही हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। और आपके पिताजी पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी, पूरा परिवार जो है वैदिक धर्मी है। और आपके पूरे परिवार से मैं गुरुकुल एटा में जाकर के मिला था। केवल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, बाकी आपकी छोटी बहन भी थी वहाँ पे, पिताजी भी थे, माताजी भी थे, पूरा परिवार था। तो ऐसे सुरेश चंद्र शास्त्री जी के आप सुपुत्र हैं हमारे बीच में। आज हरियाली अमावस्या और मित्रता दिवस लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो हमारे बीच में सुरेश, हमारे संरक्षक डॉक्टर राकेश कुमार आरजी भी इस हरियाली अमावस्या पे अपना हरियाली रूप लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं।
तो हम चाहते हैं कि उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आइए, हरियाली अमावस्या पर डॉक्टर राकेश कुमार जी। आज के इस पावन मंच पर विराजमान हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय भ्राता जी को सादर नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर व्याख्या अनेक शब्दों की आपने की है। साथ ही मंच पर विराजमान अन्य विद्वानों को भी नमन करता हूँ। अपने संचालक महोदय आदरणीय लखनलाल आर्य जी एक से एक बढ़िया कोहिनूर ला करके बैठाते हैं। आज की चर्चा से वास्तव में मन गदगद हो गया। काफी देर से मैं सुन रहा था। जहां तक परिवार की बात है तो मैं क्योंकि स्वयं गया हूं परिवार के बीच में, परिवार आचार्य श्री का आचरण आर्यत्व को प्राप्त है, परिवार भी आर्यत्व को प्राप्त है। सहधर्मिणी और पिताश्री दोनों के साथ भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगता है कि हाँ, वास्तव में कोई आचरणशील व्यक्तित्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो मैं उनके लिए हृदय से नमन करता हूँ। और आज का संबोधन उनका बहुत उत्तम रहा। इतनी सहज सरल व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है लांगोल के बारे में, जो उनका राज चिन्ह हुआ करता था, वास्तविकता यही है। लेकिन पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां समाज में फैला दी गई हैं। उन सब का निवारण करना आर्य समाज का और ऋषि के किसी सिपाही का विशेष दायित्व होता है, और वही आप कर रहे हैं। तो मैं आपके कार्य की, आपके आचरण की, आपकी जीवन शैली की, वक्तृत्व शैली की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं सफर में हूँ। अन्य वक्ताओं को आदरणीय लखनलाल जी आमंत्रित करें। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम लखनलाल जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी सादर प्रणाम। बहुत समय बाद आपको हमने सुना है इस बार। और पहले तो आज गुरुकुलम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं आप तो। और आज का आपका व्याख्यान सुना हमने और आगे भी सुनेंगे। स्वाध्याय के बारे में आपने शुरू किया आज, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपने योग दर्शन भी बीच में, योग दर्शन के बिना तो कोई चीज ही नहीं है। स्वाध्याय जो है पूरा ही नहीं होता अगर योग दर्शन बीच में ना आए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आगे आपको सुनते रहें, ऐसी हमें आशा है। पंडित नागेश्वर शर्मा जी से केवल 120 सेकंड में थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बता दें। नागेश्वर शर्मा जी, नागेश्वर शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? नागेश्वर शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? नागेश्वर शर्मा जी, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? मुझसे कुछ कह रहे हैं? मैं आपकी कह रहा आवाज हूँ नहीं आ रही जी जी, ठीक 2 से। मिनट के लिए गुरुकुल के बारे में बता दीजिए। अच्छा, हाँ, देखिए, यहाँ मुंबई में इस बात की हमने आवश्यकता महसूस की कि इस पुण्य नगरी में जहाँ महर्षि ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की और जहाँ पर देश भर की आर्थिक व्यवस्था का संचालन होता है, ऐसे नगर में, इस नगर के पास में, जहाँ सभी धनपति लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, ऐसे स्थान पर गुरुकुल का होना, आश्रम का होना बहुत आवश्यक है। और इस निमित्त से हमने ये प्रकल्प शुरू किया। उसमें हमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला है। अभी गौशाला चल रही है, गुरुकुल के लिए भूमि मिल चुकी है, उस पर निर्माण के कार्य की व्यवस्था चल रही है। कुछ जो सरकारी काम रहते हैं वो भी चल रहे हैं। उसके बाद में फिर मान्यता भी हमको 12वीं कक्षा तक की मिल गई है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा गुरुकुल जो हमारी प्राचीन पद्धति, जिसमें आचार्य और जो गुरु होते थे वो बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के कार्य करते थे, बिना किसी इस प्रकार की
जो अव्यवस्था के, मैं अव्यवस्था इसलिए कहता हूं क्योंकि आज समाज में संपूर्ण रूप से इस अव्यवस्था ने अपना कब्जा कर लिया है कि बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने से पहले ही डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग श्रेणियों में कि तुम इस श्रेणी के हो, तुम इस श्रेणी को। तो उस व्यवस्था के कारण से, उस दुर्व्यवस्था के कारण से बच्चों का जो मानसिक विकास है वो भी गड़बड़ा जाता है और उनका फिर जो पूरा सामाजिक एक चिंतन होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए एक ऐसा स्थान जहां पर बच्चे संपूर्ण विकास करें और हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार बच्चों के निर्माण की प्रक्रिया हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में जो व्यवसाय वो चुने उसमें ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति त्याग और समर्पण की भावना, और इसके साथ साथ आत्मरक्षण के लिए उनके अंदर वीरता के गुण का होना। क्योंकि आज एक कायर या डरपोक किस्म की प्रजाति हम लोगों ने तैयार की है, जो जरा सा भी जीवन में कोई संघर्ष आता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, तो क्विट कर जाती है, भाग जाती है छोड़ करके मैदान, और अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर बैठती है या गलत कदम उठा बैठती है। तो उस मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक सब प्रकार के बल से युक्त, जिसकी हमारे ऋषियों ने हमको प्रेरणा दी है, ऐसी पीढ़ी को हम तैयार कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयास है। और आप सब लोगों के सहयोग से ये प्रयास निश्चित रूप से एक साकार रूप लेगा और सफलता को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसा हमारा विचार है। बहुत बहुत आभार। और आपके संकल्प में हम सब लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। प्रोफेसर व्यासनंद शास्त्री जी, क्योंकि आज समय भी हो चुका है और आप जी 1 मिनट केवल आशीर्वाद दे दीजिए बस। प्रतिनिधि सभा के कार्य में व्यस्त था, आज ही लौटा हूँ तुरंत, थोड़ी देर पहले नहीं सुन पाया, लेकिन अभी अजय शर्मा, डॉक्टर आचार्य शर्मा जी से बहुत सारी बातें पता चली हैं। खास करके आर्ष गुरुकुलम का संचालन आप कर रहे हैं और इसके लिए जो 12वीं तक उनकी मान्यता मिली है, उनका उद्बोधन नहीं सुन पाया आज, और बड़ा ही सुंदर ढंग से इनका गुरुकुल संचालित हो रहा है। इसके लिए उन्हें भूयसी शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उनका यश और उनके संचालित गुरुकुल का चतुर्दिक नाम और खास करके देश और विश्व में उनकी ख्याति बढ़े, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों और आचार्य का नाम हो, साथ ही साथ वैदिक शिक्षा पद्धति, इसके लिए उन्होंने प्रयास जारी कर दिया है। परमात्मा उन्हें हर प्रकार से सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें पुनः विशेष शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ओम शांति शांति। चलिए आइए शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु विद्यानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, हम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, स्वामी राधानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, माता की जय, की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ये महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, सर्वंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आचार्य पंडित नागेश्वर शर्मा जी को हम लोग सुनेंगे। शुभ रात्रि।